जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जाने बंदव सबके पद कमल सदा जोरी जुग पाले सदा जोरी जुग पाले। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनावो गुण गावो सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय। बोलिए श्री सीताराम जी भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। सत्संग के मरियामा ज्ञान के शीतल मंद सुगंधित पुरवैया लेवत बैठे पावन ग्राम श्याम नगर हरदी करियाबन। अब यह कि हमर जम्मोदाई माई मल्ला जहुरिया भाई मल्ला नोनी बाबू लइका जवान मल्ला अवैया काली के सीताराम राधे श्याम जी से नान्हे नान्हे बाल गोपाल मल्ला। मधुरवाणी के धनी मानसमणि सम्माननीय संचालक भैया, ये क्षेत्र के गौरव सम्माननीय भैया श्री नवेंद्र राज साहू जी, ये मंच के आयोजन करने वाला पूरा आयोजक परिवार और बाहिर गांव ले अतिथि श्रोता समाज के रूप में बैठे जम्मो विद्वत समाज ला अतिथि मेहमान मल्ला माधुर्य मानस प्रचार समिति ग्राम पोटिया जिला धमतरी के ये अबोध बालक मन के ढाले हृदय से नमन स्वीकार करो। सजनों, आज तो बड़ा ही सौभाग्य के बात आए आप सबके बीच में बैठ के मानस के चर्चा करे के सुंदर अवसर मिल गए, कुछ बोले के समय मिल गए। और मैं का कही हूँ भैया राम कथा आप सब जाना थो परिचित हो राम कथा से, फिर भी मोर जी से अबोध बालक के मुँह सुनना चाहते हो, ये तो आप सबके उदारता और मोर सौभाग्य। नहीं तो सोचा तो भला आज के जमाने में कौन का कल सुनते भैया। अजी बाप के बात ला बेटा नहीं सुने, बाप के बात ला बेटा नहीं सुने, गुरु के बात ला चेला नहीं सुने, सास के बात ला बहू नहीं सुने, महतारी की बात ला बेटी नहीं सुने। अरे दुनिया भल्ला कौन का है गोसैया के बात ला घर वाली नहीं सुने। फिर आप सब मोर जैसे बालक के बात को सुनने पर जरिया हो, ये तो आप सबके उदारता और मोर सौभाग्य। नहीं तो सोचा तो आज के जमाना में कोनो काकरो नहीं सुने भैया, पर राम कथा स्वाभाविक ही इतना मीठा है, काकरो कल सुन भी बड़ा ही मीठ लागते। चाहे काकरो कल सुन ले, छोटे व्यक्ति कल सुन, कोनो बड़े व्यक्ति कल सुन, व्यक्तित्व हम महत्व नहीं रखे बल्कि राम कथा हाँ महत्व रखे। आज हमार जीवन ला देखो पानी के धारा बरोबर कैसे बहावत। उमर हो 10 के त खाए पिए कंस के, उमर हो 10 के त खाए पिए कंस के, 20 में भारी होगे जोश त मोह माया में खोए हो, 30 में होगे तिरिक तीरा त 40 में बाढ़ के कुटुम कबीरा, 50 में काया पक गे, 60 में जांगर थक गे, उमर हो गए 70 के त संगवारी हो गए बिस्तर के। गाड़ी आगे 80 में तब निकले नहीं सके तई बस्ती में, खसलत खसलत हो गए 90 तब राम लग दे दिन में जब्बे, अजी 100 में सबो सिरागे, पाप के बीज हबमागे, गहरी नींद में सो गए, आदमी के जिंदगी खैता हो गए, आदमी के जिंदगी खैता हो गए। खाना पीना सोना बस यही चला जीवन मान बैठे, यही मानव जीवन के दुख के कारण है। सजनों, जीवन में अगर कुछ पाना है तो चलो सत्संग रहा, राम कथा रहा, काबर ज्ञानी जन्मन के थे सट सुध रही सत्संग गति पाई। सत्संग के इरद्दा में हम सब चले के प्रयास करन ताकि हमारे जीवन में कुछ बदलाव आ जाए, जीवन के हमार बुराई हम बदल जाए, अच्छाई में परिवर्तित हो जाए, यही भाव लेके चलो। मोर बंटवारा के पावन प्रसंग बाल कांड दोहा क्रमांक 91 में तुलसी जी महाराज लिखते, लगे समारण सकल सुर वाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल शुभद करगी अप्सरा गान, करगी अप्सरा गान। ये मोर बंटवारा के प्रसंगे जी हाँ चंद्रमौली भूत भावन भोलेनाथ की बिहाव की तैयारी चलत है। ये प्रसंग ला माध्यम बना के चर्चा करबो। चलो वे कल पहले छोटे से भजन पश्चात राम कथा ढार चलबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।
भाग जागे छत्तीसगढ़ के, भाग जागे रे रामायण लपड़ के संगी, सब झूमै नाच रे। भक्ति के पानी बरसे जैसे सावन आगे रे। भक्ति के पानी बरसे जैसे सावन आगे रे। भाग जागे छत्तीसगढ़ के, भाग जागे रे रामायण न पढ़ के संगी, झूमै नाच रे। भक्ति के पानी बरसे सावन आगे, भक्ति के पानी बरसे सावन आगे रे। भाग जागे छत्तीसगढ़ के, भाग जागे रे रामायण न पढ़ के संगी, झूमै नाच रे। भक्ति के पानी बरसे सावन आगे, भक्ति के पानी बरसे सावन आगे। देखो देखो बरखा रानी गीत गावे रे, करिया करिया बादल संगमा झूमै नाच रे। भक्ति के पानी बरसे सावन आगे, भक्ति के पानी बरसे सावन आगे रे। छत्तीसगढ़ के बेटी कौशल्या जेकर बेटा राम जी, छत्तीसगढ़ के बेटी कौशल्या जेकर बेटा राम जी। नर नारी मन सुत उठ के देख जेकर नाम जी। नर नारी मन सुत उठ के देख जेकर नाम जी। गाँव गाँव मानस के हारे आगे रे, सुख सुनता सोमत के भी आने आगे रे। भक्ति के पानी बरसे सावन आगे रे, भक्ति के पानी बरसे सावन आगे रे।
भगती के पानी बरसे सावन आगे भगती के पानी बरसे सावन आगे ला 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 लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिया लगान डुबकी लगान। चलो एकल्य पहली आप सब निवेदन एक बार जोरदार ताली बजा के जयकारा लगा दो। बोली राजा रामचंद्र की हृदय से नमन आप सब श्री रामचरित मानस के पावन प्रसंग आप सबके बीच में हमार राजभाषा छत्तीसगढ़ ही बोली में रखे के विनम्र प्रयास। काबर की भारत माता के रतन बेटा बढ़िया रे, भारत माता के रतन बेटा बढ़िया रे। मैं छत्तीसगढ़िया योगी, मैं छत्तीसगढ़िया योगा। ला 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 ला। छत्तीसगढ़ में जन्म धरे हो तो केवल छत्तीसगढ़ ही बोली आते मोल। नहीं जानो मैं हिंदी अंग्रेजी गोठिया थो छत्तीसगढ़ ही अलवा जलवा बनाथो दाई राम नाम के कड़ी। तो ये कड़ी में कोनो कमी हो ही ना तो मेरी मसाला तो मन डाल ली हो तो स्वाद आ जाए। काबर कोई माटी पुत्र के थे घलो अरे जियो मुड़ी उठा के अब रेंगाओ छाती ठोंक, जियो मुड़ी उठा के अब रेंगाओ छाती ठोंक। पढ़ाओ लिखाओ सुनाओ गुनाओ छत्तीसगढ़ ही गोट। छत्तीसगढ़ के कन्हार माटी पिवरा रंग मटासी, गुड़ मटिया के मोटा चाउर जेकर गजब मिठा थे बासी। साग में राजा जीमी कांदा, साग में जैसे जीमी कांदा औ हम सुरह कढ़ी है वैसने गजब मयारू ये भाखा छत्तीसगढ़ ही है, ये भाखा छत्तीसगढ़ ही। बहुत दया मया के बोली है छत्तीसगढ़ ही बोली है। अब हमारे छत्तीसगढ़ में बड़ मोल है भैया। हाँ वैसे अपन अपन ठौर में सब एक मोल होते जी। जैसे ढंग ले दुनिया भर में रुपया पैसा नोट के बड़ा महत्व है, दुनिया भर में रुपया पैसा नोट के बड़ा महत्व है। गरीब के घर में कोदो कनकी के घोंट के बड़ा महत्व है। नेता मन का एक एक ठन ओंट के बड़ा महत्व है। बड़े आदमी के सपोर्ट के बड़ा महत्व है। चेहरा में जैसे दांत मुंह होंठ के बड़ा महत्व है। साधु संत मन करा लंगोट के बड़ा महत्व है। जैसे छेवारी मन बर फर पीपरा और सोंठ के बड़ा महत्व है वैसने छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ ही गोट के बड़ा महत्व है। जैसे ढंग ले बिघनिया बिघनिया ले चाय बने लागते ये बात अलग है भैया। आजकल के दलित दरमन तो आधा रात किन घलो जमा डालते तो बड़े बिहनिया ले चाय बने लागते ना है लाइफ बाय बने लागते। नोनी के नाक में नथनी बने लागते बासीम जैसे चटनी बने लागते। सबो तिहान ले होली बने लागते, मुहाटी में रंगोली बने लागते, जखोरिया में घमजोली बने लागते, हमजोली के ठिठोली बने लागते। जैसे देश के सीमा में सिपाही मन लग गोली बने लागते, नवा नेवन दिन दुल्हीन मन लग डोली बने लागते। जैसे टोकरी में मदाई मन के ओली बने लागते वैसने छत्तीसगढ़ ही बोली बने लागते। तो वो छत्तीसगढ़ ही बोली ना माध्यम बना के आप सबके बीच में भगवान भोलेनाथ के बिहाव के पावन प्रसंग। सजनों वैसे आप सब जाना तो रामायणी और रामायण पढ़ डरे हो गढ़ डरे हो। पूरा रामचरित मानस में 4 ठन बिहाव के चर्चा है, 4 ठन बिहाव। अब वो में 4 ठन बिहाव में से 2 ठन बिहाव भरा सफल होइस भैया और 2 ठन फेल खा गए। 2 ठन बिहाव फेल खा गए। कदे कदे फेल खाई नारद बिहाव करूं कहीं नहीं सोचे रिहिस गए तो नारद के बिहाव फेल खा गए। नारद हाँ बिहाव करूं कहीं कौन ला सोचे रहा विश्व मोहनी ला या बड़ सुंदर है ये हिल बिहाव कर लेते हो का। अब विश्व मोहनी देखी तान अपन ददल गारी दे ब्रह्मा जी का कहे देखे मोर दादा कतका कपटी ही तेलग। वो विश्व मोहनी देखे भरे ना ओला देख के अपन ददल गारी दे मोर पिताजी ब्रह्मा जी कतका कपटी है। मोर किस्मत में गोसानी ने नहीं लिखे है भगवान। दुनिया के सब जनवर घर वाली लिखते है, अपन बेटा किस्मत में घर वाले नहीं लिखे है।
लेकिन तो लेख ल बदल के रहूं ब्रह्मा जी, ये बाई ल में अपन बाई बना कर रहूं। अब नारद अब विश्व मोहनी सन बिहाव करूं कहीं कहाँ गिस भगवान का। अब भगवान ला जा का कहे महाराज का वो बड़ सुंदर है गाय, किशन पसंद कर डरे हो तोर बहू बनी कही के बड़ सुंदर है वो विश्व मोहनी है। अब वो सुंदर है महाराज, मोर चेहरा उतना सुंदर नहीं है, तोड़ सुंदर चेहरा सन में फभी हो। देख नारद मोह के बस में हो के भी कतका जोरदार बात की मने ओकर चेहरा तोड़ सन में फभी महाराज। तो एक काम कर, तोड़ सुंदर चेहरा लेक दिन भर मोल उधार में दे दे के, तोड़ सुंदर चेहरा लेक दिन भर उधार में दे दे। अब भगवान कहे बेटा देख इथस बहु खोट डरे हूँ कथस रे, तब मोलत नहीं देखा हस बेटा बहु किसने। नारद भड़क गए, बिहाल में कर हूँ धुन ते करबे तेम तोला देखा हूँ मैं। अरे बिहाल में कर हूँ तब मोला देखे जरूरत है, तोला देखे जरूरत नहीं है। अब कहे मतलब ये नारद के बिहाव एक से ती फेल खईस भैया। आज भी दुनिया में कतको वकन बेटा है दाई ददल पता नहीं रहा है, बहुल धर के घर में लान लेते ये दे दादा ये दे हरे तोर बहू का। तब याद रख मोर भाई ऐसने काम ला नारद जी करी तेकर से ती ओकर बिहाव फेल खा गए। अगर यही रद्दम तहु चल बे बाबू तो तोर बिहाव सफल होने वाला नहीं। तो नारद है मांगिस भगवान ला सुंदर चेहरा, लेकिन भगवान का आदेश ठीक है बेटा मैं तोर पर वही काम करूँ रे जेम तोर भलाई हो। नारद मगन हो गए, भगवान का हाथ मने गलत नहीं कर। तो भगवान हाँ का दिस होला कहते एक दिन भर सुंदर बन हूँ कथस रे, एक दिन भर कोनो सुंदर होबे तहन जीवन भर भर बंदर बन जबे बाबू। ते कल ले एक दिन भर बढ़ते हैं बंदर हो जा तहन जीवन भर भर सुंदर हो जा। नारद ले एक दिन भर बेंद्रा बना दी। अब नारद मगन हो गए, वो जमाना दर्पण के निरीस न कर। नारद अगवाक दर्पण देखती तो नहीं ठगाती सो। अब आजकल कहाँ पावे दाई माई मन घर न निकलते न तो अपन जेब में पर्स में दर्पण ल धर के निकलते के देकर मेकअप खराब होई भगवान कहीं बिल्कुल देखत रख अपन जेब में धरे धरे घूमते दर्पण। अमेद कथो दर्पण देखना मने आत्मनिरीक्षण करना है न, दर्पण देखना मने आत्मनिरीक्षण करना। अब आजकल कतको झक मन दर्पण ल धर के घूमत रही थे। अब होते कई बार उठपुटा। एक बार इसने गांव रामायण होत रहा नहीं जी, गांव रामायण होत रहा है, गांव भर के मन सुने बर आ रहा है। तो वही गांव में एक जन नवा नवा बिहाव होकने वन्नीन बहु आ रहा है, गौटिया घर हुआ आ रहा है बेचारी है रामायण सुने। अब गांव भर के मन ने वन्नीन बहु देखी तान टीका काट डाल देखे छोड़ दे और ने वन्नीन ढान नजर लगा के देखा ते बड़ जोरदार है ने वन्नीन बहु है। कोनो कोनो सियानी मन का कहा थे गौटनी न जिसने बेटा तैसने बहु पैसिया चुक चुक ले। कोनो कोनो मन कहा थे हाँ दिखे के सुंदर है बहनी, फिर मेकअप के कमाल हरे यार मेकअप के कमाल है। कोनो कोनो मन कहा थे हाँ गौटनी बड़ भागी बहनी, एकदम बहनी बरोबर फबे भाई बहनी बरोबर दोनों दुल्ही दुल्हा ऐसे एकदम जोरदार है, इकर जोड़ी बढ़िया है। तो एक जन पारखी डोकरी रहे थे कहा थे हाइकल बने यहाँ एकदम मेकअप लगाए ने वन्नीन बहु है, फिर दोस्तीन दर्पण भला नहीं देखे है, दर्पण ला नहीं देखे। तते कैसे जान डरे वो दर्पण नहीं देखे तेल। तब वो डोकरी कहाँ कहे देख तो जोरदार मुहरंगी लिपस्टिक लगा है एकदम दिखत, ओकर पाउडर है दिखत है, काजल लगा है तहु दिखत है, यहाँ तक के बिरोनील घलो एकदम धागम बना है वहाँ अतका जोरदार मेकअप है। फिर वारे दुस्तीन दर्पण नहीं देखे बहनी, ओकर आँखी चिपरा नहीं धवा है या देख तो दर्पण देखना मने आत्मनिरीक्षण करना है। नारद जी महाराज बेंद्रा के चेहरा पकड़ के गए और पूरा विश्व मोहनी कागू आगू नाचे मोर चेहरा सुंदर है मोला जयमाला डाल। आखिर में होइस कहाँ भगवान नहीं सब ओकरे गलम जयमाला डाल दीस तहां नारद भगवान ने श्राप दे दीस। एक जन नारी ले देख पालू कहत रहे तब बोलते काम ल बिगाड़ दे जा मोर श्राप है। जैसे नारी के चक्कर में मैं आज काटा था ना वैसने तहु 14 साल ले नारी के चक्कर में घूम रहे जंगल जंगल, ये मोर श्राप है। तो ये भैया देखो पहली बिहाव नारद के बिहाव हा फेल खा गए और दूसरिया नंबर के बिहाव के दे फेल खे। दूसरिया नंबर के बिहाव सुर्पनखा घलो नहीं कहा तो इसका बिहाव कर लेते हैं कहीं के। तो सम पुरुषन मौसम नारी यह संजोग विधि रचा विचारी। सुर्पनखा राम लक्ष्मण देख के मगन हो गया, का कहे
एक जोड़ी बढ़िया मोर संग थपती सी है। हाँ तोर सही पुरुष नहीं है, मोर सही नारी नहीं है, लेन चल मोर संग भी हाव कर ले। ब्रह्मा जी तोर मोर जोड़ी सोच विचार के रखे है। अब तो ब्रह्मा जी गलो तरवट हो के हे भगवान, ये दुष्टीन के किस्मत में कदे दिन लिखे हो मैं राम लक्ष्मण ला काबर झूठ बोलत हो ही है, मोला काबर फंसात हो ही। राम जी की हिस्स नहीं भैया, देख ये मोर घर वाली बाजू में है, ये लक्ष्मण है कुंवारा, ओकरे संग बिहाव कर बेत कर लेके। लक्ष्मण की तो लक्ष्मण कहे सुन सुंदरी, सुर्पनखा फूल गए बने सुंदरी का हाथ मोलिया। आगू डार की सुंदरी सुन उनकर मैं दासा, मैं ओकर दास हूँ भाई, दास सन भी हाव करके दासी हो जब वो ते कल राजा सन भी हाव का। अब वो फिर राम जी कल उठ के इसो है ओकर संग नहीं बने तोरे संग बने। राम जी कहे देखा था मोर घर वाली हिते न धान फेल न उठ के चल दिस लक्ष्मण कर, ओकर घर वाली तोर संग बनी। आखिर में भगवान की सारा पा के लक्ष्मण सुर्पनखा के नाक कान काट दिस गा। अब वो तो लवारी मारिस ना का कहे मैं कुंवारी हूँ, कहे कुंवारी कौन लगत है, जे करबर बिहाव नहीं हो तेल कुंवारी कत से, जे करबर बिहाव हो गए तेल सुवारी कत से, और जे कर लोग ले कहे तेला महतारी के थे। फिर ये सुर्पनखा तीनों में कहीं नहीं है, ना तो वो कुंवारी है, ना तो वो सुवारी है, ना तो वो महतारी है, बल्कि पता चले इसके सुर्पनखा ये अखा राड़ी है। और घर वाला लोग रे भाई मरवा डरे रामन विद्युत जी भल अब बड़ बल वाला रहे सुर्पनखा घर वाला, जेका नाम रिस विद्युत जी भा, जेका नामेल पता चलते जीप में करेंट रहा कथेगा, वो कोनोल चाट दे तुम आदमी उठ कर फटफड़ाक मर जाए कथे। रावण सोची से का दिन को न माहौल चाट दी जीप में तो मोरो खेल खत्म हो जाएगी। ते कल एक काम करो रे सेना हो, तुम मन छल करके ये विद्युत जी भल मार डरो ताकि मोर प्राण बाँच जाए। अब विद्युत जी भल मारी ता सुर्पनखा कसम खा दी से रावण के, अरे तोड़ सही भाई कोनो दुष्ट कतको दुश्मन रही तेला मत मिले, अपने बहिनी ला रानी बना दे सुहाग ला उजाड़ दे, महू कसम खात हो रे रावण। एक एक जने लंका कमाई लोगी ला रानी नहीं कर दो मोरो नाम सुर्पनखा नहीं है। और तबे तो रावण ला राम जी के साथ में जुझ हो दिस गा, लड़ाई करवा दी। ये दूसरिया बिहाव जे असफल हो और दूठन बिहाव सफल हो भगवान राम जी के, भगवान भोलेनाथ के। बोले राजा रामचंद्र के। रात पहाए सो सो के यो दिन बिताए खाए, रात पहाए सो सो के यो दिन बिताए खाए। हीरा जन्म ला बिरथा खोए, मानव कनिला बिरथा खोए, बांधे अंकुर जाए गाना दानी राजा रामे रतन नहीं कमा। हाय रे हाय गाना दानी भैया रामे रतन नहीं कमा। रात पहाए सो सो के यो दिन बिताए खाए, रात पहाए सो सो के यो दिन बिताए खाए। हीरा जन्म ला बिरथा खोए, मानो तनिला बिरथा खोए, बांधे अंकुर जाए गाना दानी राजा रामे रतन नहीं कमा। हाय रे हाय गाना दानी भैया रामे रतन नहीं कमा। बने मदारी टोला बिंदराना नचावे जी, बिंदराना नचावे। नारी बने मदारी टोला बिंदराना नचावे जी, बिंदराना नचावे। माया के डोरी बारा कोरी भेज मटोर बंधावे जी, भेज मटोर बंधावे। माया के डोरी बारा कोरी भेज मटोर बंधावे जी, भेज मटोर बंधावे। काम धेनुला छोड़ के गदही के सेवा बजाए, काम धेनुला छोड़ के गदही के सेवा बजाए।
गैया के पूछी त्याग के, गैया के पूछी त्याग के, कुतिया के पूछी जमाए रे नादानी राजा रामे रतन नहीं कमाए। हाय रे हाय गाना दानी राजा रामे रतन नहीं कमाए। बानी रंग रंग के तय खेले के तमाशा जी, खेले के तमाशा। आनी बानी रंग रंग के तय खेले के तमाशा जी, खेले के तमाशा। बांध के बांधे रही जाई मोर मन के अधूरा आशा जी, मन के अधूरा आशा। बांध के बांधे रही जाई मोर मन के अधूरा आशा जी, मन के अधूरा आशा। कल्प वृक्ष ना छोड़ के बम्बरी के पेड़ लगाए, कल्प वृक्ष ना छोड़ के बम्बरी के पेड़ लगाए। चन्नी माताएं दूध दुहे, चन्नी माताएं दूध दुहे, करम ला दोष लगाए। गाना दानी भैया रामे रतन नहीं कमाए। हाय रे हाय गाना दानी भैया रामे रतन नहीं कमाए। रामे रतन नहीं कमाए, रामे रतन नहीं कमाए, रामे रतन नहीं कमाए। लखन सिया रामचंद्र शंकर करी दुआ लगे वो बिहाव कैसे सफल हो ही भैया। संसार में अगर बिहाव होना है, संसार में अगर सच में दो आत्मा के मिलन हो तो जी हाँ सबके आशीर्वाद मिले, वही बिहाव सफल है। भगवान भोलेनाथ के बिहाव ला सब देवता मन मिल के जबरदस्ती कर देस गए। ये देख लो भगवान भोलेनाथ माता सती के जैसे ही त्याग करिस में, और तौने दिन ले तपस्या में लीन हो गई भोलेनाथ। हाँ तौने दिन ले तपस्या में लीन हो गई। रुचि रे काम बिना तज दियो सती सिनारी, ऐसे भोले बाबा की सेवकाई हो। भगवान भोलेनाथ ये संसार के सेवा करत तपस्या करत रीजगा। तेरे देवता मन कहे कि नहीं अब भगवान भोलेनाथ ला जगाना पड़ी और बिहाव कराना पड़ी। काबर अरे तारक सुर नाम के एक दैत्य हो भैया, जेकर दुख में धरर धरर रोवे धरती मैया। तारक सुर भैया पूरा अत्याचार फैला रही संसार में, और वरदान में काम मांगे रहा है जे भोलेनाथ के बेटा हो ही ना ओकरे अंश ले जे जन्म ले तेकरे हाथ पे में मरो। काबर वो जानत रहा है माता सती के तो मरण हो गए। भगवान भोलेनाथ तपस्या करत थे, जब ओकर बिहावे चनी हो ही ओकर लइका चनी ही तो मोल मारही क्यों। पर हाँ याद रख कभी भी सदा एक सिर पर ताज नहीं होता, सदा एक सिर पर ताज नहीं होता। सारी दुनिया में एक ही आदमी का राज नहीं होता। अरे दीन दुखी को सताने की भूल मत कर, वरना ऊपर वाले के लाठी में कभी आवाज नहीं होता, कभी आवाज नहीं होता। तब वो मौत लज्जित डरे कहीं मकान रहेगा सब हर अत्याचारी करे। तबे देवता मन कहे कि अब भोलेनाथ के बिहाव कराना पड़ी। भगवान भोलेनाथ ला निवेदन करे बर सब देवता मन मिल गए और कहे कि भगवान भोलेनाथ ला जगाबो ते जगाबो कैसे। तो कहे काम करो भोलेनाथ ला जगा के एक क्षण तरीका औ है काम देव ला भेजे जाए के। अब काम देवता देखो जेकर जीवन में काम आते भैया ओकर जीवन ले राम हथ चले जाते। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी कभू न रह सके रवि रजनी एक ठाम। भगवान भोलेनाथ को ने राम पंथी भगवान भोलेनाथ राम ल जपत है और ओकर बर वो राम में बाधक बने बर ये काम चल दिस गा। और कामदेव जब गीस न कामदेव जब गीस रति के साथ में अवतका जोरदार नाचिस गई सो भगवान भोलेनाथ के हृदय में फूल के बाण जब छोड़ी भगवान भोलेनाथ जागिस जागे बर, लेकिन ओकर सीधा सीधा तीसरा आँखी खोल गए भैया।
भोलेनाथ के तीसरा आंखी खुल गए और जैसे तीसरा आंखी खुली तीसरा नेत्र के ज्वाला में कामदेव जल के राख हो गए। कामदेव जल के राख हो गए मोर भैया। अब तो देवता मन के मन में वो ज्यादा चिंता हो गया, अब काम ला जला दिसगा। अब आदमी के जीवन में काम नहीं रही तो काम के बिना संतान पैदा कैसे हो, ये ला बात। आदमी के जीवन में काम बहुत जरूरी है। दुनिया वाले मन कहते हैं ये 5 ठन दुर्गुण हम मिटना चाहिए, का काम क्रोध मद लोभ अहंकार। लेकिन मैं निवेदन चाहूँ ये मरे नहीं भैया, केवल दूर बस कर सकता से। अब एक जरूरत है हम सबके जीवन में। अच्छा काम नहीं रही दुनिया में, भला सुनता करो दाई, दुनिया में अगर काम नहीं रही तो संसार कैसे चली बता, संसार कैसे पैदल ही बिना काम के बिना मास न के। ये संसार में सब जन संत बन जाही साधु बन जाही तो दुनिया जी ही करके ती कर लटक जाए। तो काम जरूरी है, कब? जब हमला संतान के प्राप्ति करना है। अब काम ला जला दी भगवान भोलेनाथ। देवता मन कही अब किसे बनी तो रतील भेजी शंकर भगवान का। रति है जब शंकर भगवान के पाँव गिरीज कथे महाराज तुमन मोर पति देवता जला के राख बना दो, अब मोर जीवन चल ही कैसे। और अगर काम नहीं रही तो दुनिया संसार मिट जाही महाराज। तो भगवान भोलेनाथ आशीर्वाद दे, सुन रती मैं आशीर्वाद देता हूँ तोर पति न मर गए तब भोले वो जल के राख हो गए। लेकिन अभी भी हर इंसान के अंदर में गुप्त रूप में तोर पति सबके जीवन में निवास करी, सब प्राणी के जीवन में। और तब ले भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद ला पा के वो कामदेव हम सबके अंदर में बैठे हैं, दिखे भर में कामदेव हम सबके अंदर में बैठे हैं। और साथ ही कथ नहीं माना और सात्विक रूप में कब मिल ही मोला तो कहे जब द्वापर युग ही ना भगवान कन्हैया के बेटा के रूप में प्रद्युम्न के रूप में ते पति के रूप में पा जबे। देख लो भैया वो कामदेव है भगवान भोलेनाथ के अंदर में भी विराजित है, सबके अंदर में भी विराजित हो गए गुप्त रूप में। अब भगवान भोलेनाथ का देवता मन हाथ जोड़ के निवेदन करे महाराज चलो बिहाव कर लो तुम। कथ नहीं भैया मोर मन नहीं है बिहाव करे के गा। कथ नहीं महाराज हम तुहा पर लड़की खोट डरे हैं, देख जे दुल्हा बनी तेला पता नहीं है और बाजू वाले मन कहा हम तुहार पर लड़की खोट डरे। तो भगवान भोलेनाथ की नहीं की इसकी कैसा नहीं तेल चलो मोल देखा वैसे थोड़े की वो कहा कहे भैया सबले पहली तो वो जेला तुमन मोर बर पसंद करे हो ना वो है तपस्या करत है कि तुमन बतात हो तो जाग पहली परीक्षा ले क्यों कर तपस्या स्वार्थ पर हरे कि परमारथ पर हरे। अब तो सप्त ऋषि मन जाके परीक्षा ले इन पार्वती तपस्या करत थे कर और सप्त ऋषि मन जाके कहते बेटी सुन तो वो नोनी सैल कुमारी, सुन तो वो नोनी सैल कुमारी काबर तप करत था बड़ भारी मनमा बसाए हते कौन ला सिर तो बता दे नोनी वो मोला। पार्वती लजागे पार्वती मनमा लजाए हवे सातो ऋषि ला बताए हवे। कहे महात्मा हो मैं नारद के बात ल माने हाँ और पानी में महल बनाए बैठाने हाँ। मैं हाँ बन के रहूं शिव जी के नारी नहीं तो जिंदगी भर मैं रही जाऊं कुंवारी। मैं भोलेनाथ के पत्नी बनना चाहत महाराज। तो ये सप्त ऋषि मन कथे हत बेटी ते हाँ ये कंचन काया ला बिरथा ते धरे हस बेटी और शंकर के चक्कर में वो बैया के चक्कर में काबर पड़े वो बैया बेचला नारद के बात लताए हैं काबर माने और कंचन काया लते माटी मसाने। अरे वो नारद के बात ठीक नहीं है बेटी, जे नारद के बात ल मान ही जेकर घर में आगी लग जाए बेटी। ये नारद ल देख ले वृष केतु के घर में लगा दिस है आगी और दक्ष के सब बेटा मन ला बना दिस बैरागी। कहता हूँ बैरागी बन गए। अरे तोला अगर पति पाना है चल हम नारायण के तोला पत्नी बनाबो जे नारायण के रिद्धि सिद्धि मन चमन टोला थे। हाँ चल हम नारायण के तोल पत्नी बना देबो। माँ पार्वती के थे नहीं महाराज मैं तो नारद ल गुरु बना डरे हूँ, नारद ल मैं गुरु बना डरे हूँ। वो कल पहले तू मन मिलते हो ना तो तुहरो बात ल मान लेते हो, लेकिन अब मोर मन में पक्का विश्वास है मैं तो बन के रही हूँ शिव जी के नारी नहीं तो पूरा जीवन भर मैं रही जाऊँ कुंवारी। सप्त ऋषि मन मगन हो गए बेटी हम तोर परीक्षा ले बना रहे हैं वो तोर तपस्या स्वारथ बरे की परमारथ बरे के तपस्या ले बना रहे हैं बेटी। जा तोर तपस्या सफल हो गए। शंकर भगवान तोला अपना डरी सब तो तोर घर राजा हिमांचल के घर में बाराती लेके शंकर भगवान ला दूल्हा बना के हम सब बाबो और बस भोलेनाथ ला जाके तैयार करिस महाराज।
अब कोई चीज के देरी नहीं है, पार्वती मगन है और सच में तुम अल्लाह पाना चाहते। अब तो देखो भैया सब देवी देवता मन सकला के और जुड़ मिल के कहे कि हम सब भगवान भोलेनाथ के बिहाव में शामिल होबो। बोली राजा रामचंद्र की जय। होवत है शिव जी के बिहाव चल जाबो बरतिया भैया। होवत है भोला के बिहाव चल जाबो बरतिया भैया। होवत है भोला के बिहाव चल जाबो बरतिया भैया। चल जाबो बरतिया भैया चल जाबो बरतिया भैया। चल जाबो बरतिया भैया चल जाबो बरतिया भैया। दुल्हा खावे भोलेनाथ दुल्हा खावे भोलेनाथ दुल्हन हावे उमा मैया। दुल्हा खावे भोलेनाथ दुल्हन हावे उमा मैया। होवत भोला के बिहाव चल जाबो बरतिया भैया। नदिया बैना शिव जी विराजे शिव जी विराजे। नदिया बैना शिव जी विराजे शिव जी विराजे। देवता मन मगन होके झुम झुम के नाचे झुम झुम के नाचे। देवता मन मगन होके झुम झुम के नाचे झुम झुम के नाचे झुम झुम के नाचे झुम झुम के नाचे झुम झुम के नाचे। राजा हिमाचल के गाँव राजा हिमाचल के गाँव चल जाबो बरतिया भैया। राजा हिमाचल के गाँव चल जाबो बरतिया भैया। परसे सवारी हो परसे सवारी। आई बन भोग जिला परसे सवारी हो परसे सवारी। सखियन मन दिए लागे मधुर मधुर गारी हो मधुर मधुर गारी। सखियन मन दिए लागे मधुर मधुर गारी हो मधुर मधुर गारी। मधुर मधुर गारी हो मधुर मधुर गारी। मधुर मधुर गारी हो मधुर मधुर गारी। राजा हिमाचल के गाँव राजा हिमाचल के गाँव चल जाबो बरतिया भैया। राजा हिमाचल के गाँव चल जाबो बरतिया भैया। होवत भोला के गाँव चल जाबो बरतिया भैया। चल जाबो बरतिया भैया चल जाबो बरतिया भैया। चल जाबो बरतिया भैया चल जाबो बरतिया भैया। लखनी सिया रामचंद्र की जय। देखो देवता मन तो सब मगन हो गए, हमार काम बनने वाला है। भगवान भोलेनाथ बिहाव की तैयारी करत है। तो तुलसी जी महाराज जो पंक्ति जोरदार लिखी इसका। लगे समारण सकल सुर वाहन विविध विमान। हो ही सगुन मंगल सुभद करगी अप्सरा गान। भगवान भोलेनाथ की तैयारी में ना, शादी की तैयारी में सब देवता मन कतका जोरदार श्रृंगार करत है। लगे समारण सकल सुर। मैं निवेदन चाहूँ आप सबला ऐसना बिहाव ना भैया
ना तो पूर्व में कबू हो रही, ना आने वाला समय में कबू होए और ना वर्तमान में होवत। कैसना भी हाँ लगे समारन सकल सूर, सूर मने होते देवता, देवता मन हाँ सब अपन अपन वाहन ल सजावत। लगे समारन सकल सुर वाहन विविध विमान, अपन अपन वाहन सजावत है। और जो दूल्हा डोका है तेकर पूछैया नहीं, कतका उल्टा है बता। बरतिया जवैया मन अगवा गए अपन अपन वाहन सजाते, जो दूल्हा बाबू तेकर पूछने वाला नहीं है। हो ही सगुन मंगल सुबह कर ही अप्सरा गान, सब अप्सरा मन गाना गा गा के नाचा थे, लेकिन दूल्हा बाबू पूछैया नहीं। भगवान भोलेनाथ कहते ये मन स्वार्थी है देवता मन का, ये देवता मन स्वार्थी अपन स्वार्थ ला सजाए बर मोर बिहाव करत थे। सूर मन हा स्वार्थी है लेकिन भोलेनाथ हा परमार्थी है। अब एक बात तय मोर भैया, रामचरितमानस गवाही है, स्वार्थी व्यक्ति कभू परमार्थी व्यक्ति के सेवा नहीं कर सकता। जे परमारथ के कारण जियत है तेकर भला स्वार्थी मन का सेवा कर सकते, होकर श्रृंगार कर ही नहीं सके। तेकर से भगवान भोलेनाथ के ते स्वार्थी मन ला बाजू हटा, अब जे मन परमार्थी ते मन ला बला के तो कौन कौन ला बले भगवान है। ये स्वार्थी मन के जरूरत नहीं है, मन मोर श्रृंगार नहीं कर सके। भगवान भोलेनाथ अपन गण मन ला जैसे ही आरोदी आनब तो भैया दुनिया भर के जतका भूत मसान तो नहीं टामीन जतका परे तीन ते मन सकला आगे किलबिल करा। अच्छा मैं एक से पहली भी के हो कि इसना भी हाँ दुनिया में आज तक कभू नहीं हो है। अच्छा सुरता करो, भगवान भोलेनाथ के श्रृंगार बड़ा जोरदार श्रृंगार है। अतका जोरदार श्रृंगार की आज के बाद कोई दूल्हा अवैसना नहीं हुई भैया जी अतका जोरदार श्रृंगार कर सके। भगवान भोलेनाथ के श्रृंगार को उल्लेखित करत कि इसकी भूत पसीज मन घलोगे तो नहीं परेतीन मन के होकर भी हम व्रतिया बन के। अच्छा आज वर्तमान ला देखो, आज वर्तमान ला देखो, दूल्हा बाबू ला काकरो नजर मत लागे कही के ओकर गाल में काजल लगाते नहीं दाई, काकरो नजर मत लागे। और दूल्हा बाबू ला केल्ला बिल्कुल नहीं छोड़े, नहीं ते भूत एल धल दी, भूत धल दी परेतीन हलुका दी, इसे के दूल्हा बाबू ला केल्ला नहीं छोड़े। लेकिन धन्य मोर भोले बाबा, धन्य मोर भोले बाबा जे ना खुद भूत मसान मन ला न्योता देख बला है, आओ भैया तुम दपट के मोर भी हाँ सब भूत मना है ओकर भी हाँ भैया। और जेकर भी हम खुदे भूत ना है तेकर से भगवान भोलेनाथ के एक क्षण नाम पड़ गए दुनिया में, दुनिया वाले मनोला भूतनाथ के थे। बोलिए भूतनाथ भगवान की जय। और सौभाग्य के बात तो ये मोरदाई भूतेश्वर भोलेनाथ तुम्हार जिला में बसे है, गरियाबंद जिला में भूतेश्वर भोलेनाथ तुम्हार गरियाबंद जिला में बसे। तो सजनों सच में वो कतका सुंदर वातावरण रही सोही, कतका सुंदर वो समय रही सोही जब भगवान भोलेनाथ के श्रृंगार करे बर ओकर गण मन आहे। अब भगवान भोलेनाथ के गण मन भी तो बड़ा विचित्र है, कैसे विचित्र है। भूत मसान मन के चेहरा बड़ा उल्टा पुल्टा उटपुटांग, हाँ भूत मसान मन जब तहन देवता मन एक हटती आगे इकर मन सन हमन नहीं सकंद इकर मन सन हमन नहीं सक। देवता मन एक हटती आगे भूत मसान मन सब भगवान भोलेनाथ के श्रृंगार करना शुरू कर दे। भोलेनाथ के श्रृंगार पर तुलसी जी महाराज लिखिन, शिव ही शंभुगन कर ही श्रृंगार, जटा मुकुट यही मोर समारा। का पहिने भगवान भोलेनाथ ला शिव ही शंभुगन कर ही श्रृंगारा, जटा मुकुट यही मोर समारा। भगवान भोलेनाथ के श्रृंगार मानो हमला मानव जीवन पर बहुत अच्छा शिक्षा देते। जटा मुकुट, भगवान भोलेनाथ के सिर में दूल्हा वाला अलग से मुकुट लगाए जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि काला लगे इस मुकुट के रूप में जटाला, जटाला ही ओकर सुंदर मुकुट बने। जटा मुकुट अही मोर समारा, अही मने सांप, सांप न आगू आगू मोर माँ दे दाई भगवान भोलेनाथ के कोनो मन की ये पिरपिट्टी सांप लागू मोर माँ का जरूरत है। तब वो मन का श्रृंगार करैया मन कहे भगवान भोलेनाथ पर मौर के जरूरत नहीं है, पिरपिट्टी सांप मन मौर बरोबर और में रही। अच्छा सांप के क्षण बढ़िया और मतलब सांप मने काल, सांप ला हमन काल कथन न दाई, तो काल ला हम दुनिया में देखना भी नहीं चाहन, काल कोनो नहीं दिखना चाहिए इसे रथे न हमला। ये काल के पालो मत पड़ती भगवान, लेकिन जे न काल ला अपन आगू मोर माँ है ऐसा महादेव दुनिया में भला और कौन है ओकर। काल ला जे हर पल देखत है तेकर से ती भगवान भोलेनाथ के एक ठन औ नाम पड़ गए, का कहते बोला महाकाल कहते। बोलिए महाकाल भगवान की जय। वो महाकाल जेकर आगू में काल रूपी सांप मन हम मौर बन के और में जटा मुकुट अही मोर समारा। और सुंदर का पहिने कुंडन कंकन पहिरे ब्याला,
कान में का पहने है? कान में पहने बिच्छू माला। और गला में का है? तो गला में गौहा सांप के माला। कतका जोरदार है श्रृंगार, कतका जोरदार दिखी सोई भगवान भोलेनाथ। कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कंकन के रूप में गलो सांप और गला में माला के रूप में गलो सांप, तन विभूति पटके हरी छाला। और भगवान भोलेनाथ दिगंबर है, वो कपड़ा नहीं पहने, कपड़ा नहीं पहने, कबू दिगंबर है। हमेशा भोलेनाथ बिना वस्त्र के रही थे, भले दुनिया ला सब कुछ देते लेकिन बिना वस्त्र के रही थे भोलेनाथ। लेकिन धन्य है भोले बाबा। सब गण मन कहते महाराज आज तो मन दुल्हा बने हो, आज तो कम से कम कुछ पहन लो मालिक, आज तो पहन लो। त काला पहन हो जी, त का के तन विभूति पटके हरी छाला। कहे मृगा के चर्म पड़े महाराज, चलो मृगा के छाला लपेट दे तुम्हार कनी हम। मृगा छाला भगवान भोलेनाथ के कनी हम लपेट दे, त कर धनिया का लपहनाबो महाराज। कहते वो अजगर सांप रेंगा तो वही लपेट दे, अजगर सांप रेंगा तो रहो कर कनी हम लपेट दे भैया। और सच में भगवान भोलेनाथ के बराती के सुंदर वर्णन करत, श्रृंगार के वर्णन करत तुलसी बाबा का के थे। एक छोटे भजन के बाद चर्चा। बोले राजा रामचंद्र की।
वैया दीवाना तय भजन कर लेना। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिया। कंकन पहिरे ब्याला तन विभूति पटके हरि छाला। देखो भगवान भोलेनाथ के श्रृंगार कतका जोरदार है। और वाहन किसे तो शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। भगवान भोलेनाथ के सुंदर चेहरा के जब चर्चा करी इसकी का है ओकर चेहरा में तो शशि ललाट। शशि मने होते चंद्रमा और चंद्रमल के देकर लगा है दाई तो चंदा ला मस्तक में लगा है। कौन से चंदा तो दूध के चंदा, दूध के चंद्रमा। अच्छा दूध के चंदा के सबले बड़े विशेषता है दूध के चंद्रमा जो है ना एक कम के चंद्रमा नहीं दिखे और दूध के चंद्रमा बिल्कुल रेखा है दिखते। अब वो दूध के चंद्रमा भगवान भोलेनाथ के मस्तक में शोभाया कतका जोरदार है भैया। कोनो कोनो मन की हिज भाई भगवान भोलेनाथ के मस्तक में चंदा है अब ऊपर में गंगा है। ऊपर में गंगा वो आवत नहीं दाई जटा में गंगा सुंदर सिर गंगा। और गंगा के प्रतीक का है तो गंगा स्वच्छता के प्रतीक है निर्मलता के प्रतीक है के एक मतलब ये हमार सिर के ऊपर में जो जटा है और जटा लगा के प्रतीक के थे केस लो केस हमारे जीवन में जो दुर्गुण है ना वो दुर्गुण के प्रतीक है। और दुर्गुण ला फैला के नहीं बल्कि हमेशा समेट के रखना चाहिए। माने शिक्षा हमला ये दे। आजकल बड़ा विचित्र है आजकल के नोनी बाबू मन देखबे ना चुंदी मुड़ी लटका राक्षस बरोबर बिगराक रखे ऐसे राक्षस बरोबर बिगराक रखी चुंदी मुड़ी मन देखैया लाज लाग जाए। विशेष कर मैं निवेदन चाहूँ हमर नोनी मन ला कौन जन हमला जूड़ा बनाए बर का हो जथे हमला बेनी गांथे बर का हो जथे भगवान जाने ऐसे फैला कर रखे रही भाई भगवान। मैं निवेदन चाहूँ आप सब ला जब भी धर्म कर्म के ठौर में बैठो ते खुला बाल कभी नहीं बैठना चाहिए। केस खुला कभी नहीं होना चाहिए। केस ला हमेशा बांध के रखना चाहिए समेट के रखना चाहिए। अब अगर हमारे पुरुष वर्ग के साथी मन ला निवेदन चाहो वैसे तो आजकल बहुत कम लोग मन चोटी रखते चुटई बहुत कम लोग मन चुटई रखते लेकिन अगर कोनो पुरुष साथी मन चोटी रखे है तो चोटी ला धर्म के ठौर में हमेशा समेट के रखना चाहिए वो बांध के रखना चाहिए ना कि खुला छोड़ना चाहिए। अब आजकल देखबे ना कई जन मन भागवत पढ़े बर भागवत मंच में बैठे रही कई जन में देखे वही देवी मन भागवत मंच में बैठ के भागवत पढ़ा तो कर केस पूरा खुला रहते। मारे होशियार कहते कल लिखा है तो धर्म कर्म में केस ला खुला करके पढ़ना चाहिए। भगवान भोलेनाथ के श्रृंगार से हमला शिक्षा लेना चाहिए कि केस ला हमेशा समेट के रखना चाहिए। अच्छा विज्ञान बात के तथ्य देते बुराई के प्रतीक एक सिद्धि केस और नख है। हमारे शरीर में जतका का अंग है ना दाई हर अंग में दर्द छिपे है। नान चीने का लग चिमक देवे ना तब तो पी रही लेकिन नख ला काट के निकाल देवे तो नहीं पी रहा है। पिराथे का नख नहीं पी रहा है। केस ला काटबे पिराथे केस नहीं पी रहा है। कोनो मन की से केस ला काटबे और नख ला काटबे काबर नहीं पी रहा है एकर से नहीं पी रहा है भैया। हमारे शरीर में अगर भोजन करत करत कुछ दुर्गुण चीज ला हमन खा डारथन तो ये नख और केस के रूप में बाहर निकलते एकर से काटे मोला दर्द नहीं है। ओला समेट के रखना चाहिए। और दोनों ठन का बड़ दुरुपयोग होता आज के जमाना में। पहली दुरुपयोग बताओ केस ला खुला रखते हैं आदमी मन और दूसरा दुरुपयोग ये नख ला आजकल के नोनी बाबू मन फैशन बना ले इसे बड़े बड़े बढ़ा कर रखना फैशन बना ले अटका बड़े बड़े नख रखे रही भगवान और नख ला साफ भर मत करता कतका गंदा होत रहते भीतरी देख बनाने वाला मालिक कतका जोरदार बना है मन के शरीर लगा कतका जोरदार बना है दाई सुरता करो कतका बढ़िया सुंदर कंचन का या वही पाए कथे दुठन गोड़ दुठन हाथ दुठन आँखी दुठन कान कतका जोरदार है श्रृंगार मन के भगवान गोड़ लखा लेम बना है मान जाए ऊपर टहर बना रहे दिन कैसे रेंगते बता गोड़ लखा ले में हाथ ऊपर में ये बूता करते हाथ और एक उंगली मल्ला वो कर नीचे में मान जाए ही उंगली मने कर रही तो कैसे भात खाते ऐसे ऐसे है कतका जोरदार बना है बनाने वाला मालिक है। एक भी तक चेहरा और एक भी तक चेहरा हम सब लोग कुट कुट के भरे है भगवान। हिच कर दांत हिच कर होंठ हिच कर जीभ हिच कर गाल हिच कर आँखी हिच कर कान हिच करना एक भी तक जगह हम सब लोग भर दे और पीठ डाल देखो पूरा 50 एकड़ के प्लाट लग खाली छोड़ दे
पूरा पीठ 50 एकड़ के प्लाट खाली। मेद का तो हे भगवान, एक ठन नाकेल पीठ में डाल देते थे, काफी कर देती इस मालिक। और ज्यादा बूता नहीं है तो पीठ में लटके रहा तो कतका तकलीफ होती सोचो। मान ली जाए नाक पीठ में रहती तो सबले पहली तकलीफ तो दर्जी बाबू मन ल, टेलर मन ल। हमार मन बर कुर्ता सिलती सौदाई मन बर पोल खा, तो ऐसे बीचों बीच छेदा छोड़े लाद किसे डाले सांस लेगा। तो तकलीफ और दूसरिया तकलीफ होती है खाना खाए के ऐसे कांवरल धरते तहन पीठ में लगे लागते इसलिए तेरे नाक सूंघ के बता ममा धुन बसात वो तकलीफ। अब वो कल बड़े समस्या सुते एक बेर वो हल्थी कल्थी लेवत कोनो चित्ता हो जाते ते रोज छुलाती तो नाक छुला जाती अब बका जाते नींद हनी पड़ती बम। तेकर से भगवान कहते नहीं रे नाक ते पीठ में मत रहा, चेहरा में लटके रख, चेहरा बीचों बीच सेंटर में लगा है नाक एकदम बढ़िया बीच में। और कतका जोरदार है सुबह बरोबर देखो भल नाक मोल नहीं भाई अपन अपन देखो ऐसे कहा एकदम सुबह बरोबर है। अच्छा नाक कतका सुंदर है लेकिन ओकर भीतरी के रहने वाला मटेरियल कतका खराब है। एक कनिक में निकल जाए देख नहीं भाई तो लगते खराब। अच्छा आजू बाजू गाल एकदम चिकन बना है भगवान और बाल ऊपर में बना है, जैसे ऊपर में बाल है तैसे गाल में घलो बाल रहती तब हलवा बरोबर हो जाते। कतका जोरदार होकर व्यवस्था है। गाल न बना है चिकन, ऊपर में बना है चुंदी। काकरो काकरो मन टेक टेक ले चेंदवा पड़ जाते, चुंदी नहीं रहा है तो कते काल कर दिखते लेंटर ढारे बरोबर है ना। अब चुंदी की विशेषता काटते जा बाढ़ते जाते, काटते जा बाढ़ते जाते। तो जैसे ये चुंदी मन बाढ़ते दाई तैसे दे चुंदी मन घलो बाढ़ती बिरोनी मन हता का होती आहू मन तो चुंदी ऐसे ही आगू आगू में रम जाती देख तकलीफ होती। हम मल्लत बनी जाती बाबू पीला मन लगा किसे नवेंद भैया हम तो सैलून में जा कटवई डांटते ली बिचारी मल्ला होती सहला का कहाँ ठाकुर खोजल जाते वो बिहनिया बिहनिया ले रोज घर में झगड़ा बिहनिया होती तहन को सैयाल कति से गोलुक पापा हम काली बिरोनी का टाल जाबो दही काली रोटी भी चलती ही रान पे ऐसे अब बड़ समस्या। तेकर से भगवान कहते ते मत बाढ़ रहे चुम चुम ले लटके रहे बिरोनी इसे अब बाढ़ती तो सही में तकलीफ होती वो ज्यादा तकलीफ तो ना ये दे दाई माई मन पानी भरेल गए ऐसे वही कहा थे वैसे कतको कोर गांव के खोचनी में लगा है मान लीजिए खबले छूट के आगू माँ जाती हपट के गिरती नहीं बेचारी मन। अब वो कल बड़े समस्या रामायण ठोर में प्रसाद बटैया बांटत बांटत जात है बिचारी कोर में रहती तो देखे नहीं पाती सो बाजू वाली कति झोंक न रमसीला वो जात बहनी वो का कति सरावो मुर्झी पारी टांगन दे बहनी तब देखूं यहाँ के देकर का तकलीफ हो जाती। देकर से भगवान कहते ते मत बाढ़ रे बिरोनी चुम चुम ले लटके रहा। अब ये चुम चुम ले लटके तहुल आजकल के मेकअप वाली नोनी बाबू मन पांच धर के खंडार थे वो पांच धर के कतको झकमन तो तुम नहीं पतिया हुए खनवाज पर ब्यूटी पार्लर जाता जानो मानो अहू मन ऐसे वहां सूत में झीकत रहते जानो मानो खन के कहूं कर रोपा लग गई है। अरे जतका सुंदर तोर चेहरा है उतका सुंदर तोर कर्म होना चाहिए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करी तासो फल चाखा। कर्म बड़े होते भैया। भगवान भोलेनाथ के बिहाव में सबला ने होता है जे दुनिया के उपेक्षित वर्ग रही जेल भूत मसान के थे तहु मना निमंत्रित है और सब जना के भोलेनाथ के व्रतिया में शामिल होइस और भगवान भोलेनाथ के बिहाव सफल एकर से होइस दाएं पूरा दुनिया वाले मन जेकर बिहाव देखना चाहते। अच्छा ये बताओ एक आध जन हाथ उठा के बताओ कौन कौन अपन दाई दादा बिहाल देखे हो? अपन दाई दादा बिहाल कौन कौन देखे हो? नहीं देखेगा कोनो पूरा दुनिया जेकर संतान है देवता मन जा कहे ये दादा हम तो बिहाल दाई के साथ में देखना चाहता हूँ। माँ पार्वती जगत अम्ब और भगवान भोलेनाथ जगत पिता तो तुम्हारे बिहाव हम अपन आँखी में देखना चाहते। अच्छा वो कर साथ में बराती बन के गए तिकरो जोरदार व्यवस्था। बराती का मतलब का होते दाई एक नक सुन लो तो हनवानी विराम करूँ समय संकेत कर दे। बराती का मतलब होते बर मने दुल्हा और आर्त मने दुख जे दुल्हा के दुख ला दूर करे वही के थे बराती। अब आजकल के बराती मन कहाँ दुल्हा दुख ला दूर कर ही नवेन भैया बल्कि आजकल के दुल्हा मनों के दुख ला बढ़ाए बढ़ जा रहे थे बराती मन।
हाँ एक कन जहाँ पर घौनिक बेरा हुई तहाँ दुल्हल कोचका लेन जी का व्यवस्था है कहा नाचिक बेर हो गए पर घौनिक बेर हो गए दुख देवैया मन लगते बराती कब है ये मन दुख देवैया हाँ ये मन दुल्हल दबो चल गए गा दबायल गए अब बरतिया बन के जही ना तहन आदमी से खी अपने आप बढ़ जत जे कभू दबाक नहीं पहने तो वो दिन दबाक पहने चश्मा नहीं रही बाजू वाला उधार में मांगी आज भर भर दे दे रहा आज बारात जात भले वहां जाक मार गाड़ी खाना पड़े एक चिंता नहीं है वैसे दुनिया में अपन ले सकूल सब जन दबात है वो दबाए जैसे लइका मल्ला मास्टर दबात लइका मल्ला मास्टर दबात है कंप्यूटर ला सिस्टर दबात है और टूटा हाथ गोला प्लास्टर दबात फिर सकूल अपन ले सकूल दुनिया में सब दबात डंडईल कोतरी दबात डंडईल कोतरी दबात है कोतरी टेंगना दबात है टेंगना ढेसरा दबात है ढेसरा ला मेचका दबात है मेचका ला सांप दबात है बेटा बाप ला दबात है बहू सास ला दबात है फिर अपन ले सकूल दुनिया में सब जन दबात पैदल रेंगैया मल्ला साइकिल वाले मन दबात पैदल रेंगैया मल्ला साइकिल वाले मन दबात है साइकिल वाला फरफटी वाला मन दबात है फरफटी वाला कार वाले मन दबात है कार वाले बस वाले मन दबात है बस वाले ट्रक वाले मन दबात है अब एक दूसरा दबाए चक्कर में सब के सब गोद गोद ले छपा कर्मचारी मन गवर्नमेंट ला दबात है कर्मचारी मन गवर्नमेंट ला दबात है बीवी अपन हस्बैंड ला दबात है कतको झकमन कान में सेंट ला दबात है और जे मन कहीं नहीं सकते हम मुर्दाई हो कुर्तक भीतरी में पेंट ला दबात फिर अपन ले सकूल दुनिया में सब झन दबात हमन एक जन हमर संगवारी बरतिया जात रहन ना ते घन लेड़वा मुंह टूरा घलो दबात रह मैं कहे कैसे करथस बाबू कहे देख ना भैया सब झन दबात पहिने तेकर से महू दबात मैं क्यों तोला दबाल नहीं आते यार कैसे कर रहा है आगू डाला दबा दे रहा है पीछू डाला खुला छोड़ दे रहा है मैं क्यों ये तो कौन सी स्टाइल है वो लड़का कहते नहीं भैया मैं सोच समझ के बढ़िया दबा हूँ तो कैसे बढ़िया दबा है वो लड़का बताए आगू डार के कुर्ता ला बछरू चगल दे भैया तो चिरा कुर्ता मत दिखे कहीं कागू दबा हूँ अब पिछू डार के खुला कावर है कहे पिछू डार के पेंट चिरा गए तो चिरा पेंट मत दिखे कहीं कुर्ता खुला कर दे बोला दबा दो मैं के हुसन में सबके दबाई तोरे दबाई सोराना है मोर भैया जे जीवन के बुराई ला दबाए कमजोरी ला दबाए तो सजनो जीवन में अगर हमारे जीवन में बुराई है तो दबाना चाहिए और अच्छाई ला दिखाना चाहिए भगवान भोलेनाथ के विवाह मानव जीवन ला शिक्षा देते कि जीवन में माँ पार्वती श्रद्धा है और भगवान भोलेनाथ विश्वास है और दोनों के मिलन जब तक नहीं हुई तब तक हमारे जीवन में भगवान की कथा है प्रभाव नहीं बनाए देकर से दिखीन भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो श्रद्धा विश्वास के जोड़ी के आज मिलन हो गए चलो आप सब लोग हृदय से नमन धन्यवाद बधाई करत आयोजक परिवार के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजा दो दाई सम्मान में आप सब बहुत बढ़िया व्यवस्था और बहुत बढ़िया ये मंच सज्जा एक बार मैं हृदय से नमन करो काबर की बहुत साल के बाद मंच में आए के अवसर मिले इस मोला लगभग 5-6 साल हो गई सो ही कागज हम आए अब मैं हृदय से नमन करूं हमारे सम्मानी नवेंद्र राज साहू जी बेंदपुरा वाले भैया जी ने आपके बीच में बैठे ना संचालन करे ये आपके क्षेत्र के गौरव है सिरमौर है जेकर माध्यम से पूरा छत्तीसगढ़ के मंडली मन आपके जिला में प्रवेश करते आते भैया के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजना चाहिए जोरदार ताली मजा नहीं है इस मोला अक्का बड़ हीरा बैठी है वो ताली तुमन कैसे बजा एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मानित करो आपसे और भैया जी ला भी मैं हृदय से नमन करूंगा और माधुर्य परिवार के ढाल ले वैसे भैया मोल 2 ठन मंच पे बला रही तेमनी आ रहे हैं ओकरो बड़ क्षमा चाहत आज आए का अवसर मिले है अब आज 3 ठन मंच पर बला रहे भैया ओकर संग 1 ठन मंच जाना है संबलपुर तेकर पर समय बना देवे ऐसे एक तो फोन करूं कहत रहे हाँ तो हृदय से नमन करत एक छोटे से भजन के साथ आपके बीच ले विदाई बोली राजा रामचंद्र की जय। कोई पलकों पे जाएगा कोई कांटों पे जाएगा कोई पलकों पे जाएगा कोई कांटों पे जाएगा यही तो रीत है जग का जो बोया कहे सो पाएगा न हाथी है न घोड़ा है
न भाई है न बंधु रे, अकेला आया है जग में, अकेला ही तू जाएगा। अकेला आया है जग में, अकेला ही तू जाएगा। बोली राजा रामचंद्र की जय।
राजा रामचंद्र की जय। श्री राम।